अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं दी टेक्शोर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार सबसे पहले तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि क्या आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को नोटिफिकेशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है। मैं भी जिस डिवाइस के ऊपर यूट्यूब की वीडियोज़ देख रहा हूँ तो मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो अगर आप लोगों को इन केस नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो आप लोग बेल वाले आइकन को एक दफ़ा अनप्रेस करके दोबारा से प्रेस कर लो, ताकि आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी इशू ना हो। इसके अलावा कल संडे है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि Q&A वीडियो को अपलोड करूँ। मैंने प्लान कर ली हुई है। कम्युनिटी टैब के अंदर आप लोगों के साथ मैंने एक पोस्ट शेयर की थी जिसके अंदर पूछा था कि अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो कम्युनिटी टैब के अंदर जाकर लाजमी तौर पर अपने क्वेश्चंस को पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकूं और हम लोग आंसर्स को शॉर्ट ही रखेंगे। और अगर इन केस आपका क्वेश्चन पिक नहीं होता तो यार रियली सॉरी। उसके लिए फ्यूचर के अंदर हम लोग Q&A की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, तो इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर आप लोगों के क्वेश्चंस को मैं पिक कर लिया करूँगा। बात करें पहली अपडेट की, जो कि आ रही है Xiaomi के रिलेटेड, तो यार Xiaomi का तो आप लोगों को पता ही है कि हमारी लाइफ की हर कैटेगरी के अंदर ये लोग घुसे हुए हैं। अब Xiaomi का एक पिलो आ रहा है जो कि आप लोगों को सोते हुए मसाज भी करेगा, मतलब कि आप लोग सोए हो साथ में मसाज भी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। इसके फंक्शंस काफ़ी अच्छे हैं, मतलब आपको जो पेन वगैरह है सोते हुए, मुझे नहीं पता कि कौन सी पेन होती है सोते हुए, लेकिन इस किस्म के आप लोगों को फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी ये क्राउड फंडिंग के ऊपर चल रहा है और जो प्राइस है वो $49 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर ये पाकिस्तान के अंदर आता है तो हम लोग देखते हैं कि कितनी प्राइस होती है। वैसे पाकिस्तान के अंदर जो Xiaomi की पूरी लाइनअप है प्रोडक्ट्स वो बढ़ती जा रही है, तो मे भी इसको भी Xiaomi इंक्लूड कर ही ले प्रोडक्ट लाइनअप के अंदर। बात करें अगली अपडेट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है। तो आप लोगों को पता है कि फ्रांस के अंदर काफ़ी ज़्यादा रूल्स वगैरह सख्त हैं, उन लोगों के जो इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोनीटर कर रहे होते हैं। तो अभी रिसेंटली फ्रांस की गवर्नमेंट ने ये चीज़ वहाँ पर इंप्लीमेंट की थी कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आती है तो कंपनी को ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि उसका रिपेयरबिलिटी रेट कितना, मतलब कि 10 में से कितने चांसेस है कि वो वाली जो प्रोडक्ट है ईजिली रिपेयर की जा सकती है या फिर नहीं। तो अभी रिसेंटली एप्पल ने अपने आईफोन्स और मैकबुक्स के रिपेयरबिलिटी रेट्स को वहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिए हुए, मतलब कि जो प्रोडक्ट का पेज होता है वहाँ पर लिख दिया। तो हम लोग देख सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू आईफोन 11 सीरीज़, जो आईफोन 12 सीरीज़ है उसका रिपेयरबिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो ई वेस्ट है उसकी अमाउंट भी हर साल बढ़ती जा रही है। हम लोग ये चीज़ तो नोटिस कर रहे होते हैं कि कितनी ज़्यादा नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी ये चीज़ नहीं देखी कि जो पुरानी प्रोडक्ट्स हैं भाई वो किधर जा रही हैं, वो रिसाइकल हो रही हैं या फिर नहीं हो रही। तो ओवरऑल काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। अगली अपडेट की बात करें जो कि अगेन Xiaomi के रिलेटेड आ रही है, जो कि AirDots 3 को लेके अभी रिसेंटली Xiaomi ने AirDots 2 का जो नेक्स्ट वर्जन है वो चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया हुआ है। काफ़ी हद तक साउंड को इम्प्रूव किया गया, जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक पुरानी जैसा ही है। प्राइस भी काफ़ी अग्रेसिव है, तकरीबन $30 के अराउंड प्राइस है। वैसे इस वक्त AirDots जो 2 है उनकी प्राइस पाकिस्तान के अंदर 3500 है, जो कि काफ़ी अच्छी वैल्यू को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो देखते हैं कि जो AirDots 3 आते हैं उनकी प्राइस कितनी रखी जाती है। अगली अपडेट आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। तो भाई ओप्पो ने Find X3 की जो लॉन्च डेट है उसको कंफर्म कर दी हुआ है, मार्च 11 को लॉन्च किया जाएगा स्पेसिफिकली चाइना के अंदर। उसके बाद ग्लोबल कब लॉन्च किया जाएगा ये तो बाद में ही पता चलेगी। अगर हम बात करते हैं एक और लीक की, तो अभी रिसेंटली चाइना की एक कोई बेंचमार्क एप्लीकेशन है मास्टर लू, इसके बारे में मैंने आज ही सुना है। इसके ऊपर लिस्ट हुआ है जिसके अंदर बताया गया कि इसके अंदर में स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर मिलेगा, और जो इस बेंचमार्क एप्लीकेशन के ऊपर स्कोर्स हैं उनका भी पता नहीं है कि हम गीकबेंच के साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं तो कितने बनते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक बेंचमार्किंग ऐप के ऊपर उसका स्कोर 791,000 बन रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि ठीक है। लेकिन देखते हैं कि जब मार्केट के अंदर ओप्पो Find X3 सीरीज़ आती है तो कंपैरेटिवली जो इसके कंपटीशन के अंदर डिवाइसेस हैं कितनी ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म करता है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A32 के रिलेटेड। तो सैमसंग ने उसको ऑफिशियली तौर पर अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन उसकी प्राइस और प्रोसेसर को कंफर्म नहीं किया था। तो रशिया के अंदर उसका प्रोसेसर भी कंफर्म हो चुका है, जो कि MediaTek Helio G80 है। पहले एक्सपेक्टेडली कहा जा रहा था कि G85 होगा, लेकिन कंफर्म हो चुका हुआ G80 ही है। अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखें कि उसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, साथ में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी है, जो कि सैमसंग की A सीरीज़ का पहला फ़ोन है जो कि 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है, मतलब कि हायर रिफ्रेश रेट इसके अंदर ही सैमसंग ने सबसे पहले दी है। अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो एक 4GB के साथ 64GB स्टोरेज और रैम वाला वेरिएंट है, उसकी प्राइस कैलकुलेशन के बाद बन रही है 42,000 पाकिस्तान के अंदर, मतलब कि डायरेक्टली तौर पर कन्वर्ट किया। टैक्सेस लगते हैं, कितने लगते हैं वो तो बाद में पता चलेगा। इसके अलावा जो दूसरा वेरिएंट है 4GB के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज वाला, उसकी प्राइस बन रही है
46,000, मतलब कि हम लोगों ने जो आइडियल गया था ना कि 35 से 45 के दरमियान में आएगा, तो यहीं पर देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि मे बी A32 50,000 के प्राइस टैग को टच कर जाए। लेकिन ये चीज़ काफ़ी वियर्ड भी होगी, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं A51 की, तो A51 54 के प्राइस टैग के अंदर आया था, और जो A32 वाला फ़ोन है अगर वो 50 को टच करता है तो इट मीन्स के जो A52 होगा वो तो 70-80 को टच करेगा ही करेगा। तो देखते हैं कि भाई सैमसंग के क्या प्लान्स अपनी A सीरीज 2021 को लेके। अगली अपडेट आ रही है हुआवे के रिलेटेड। तो भाई हुआवे ने एकदम से इस चीज़ को इंडिकेट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है कि उनकी जो इलेक्ट्रिक कार एक्सपेक्टेडली 2021 के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। इसके बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं, तो देखते हैं कि 2021 के अंदर आती है या फिर नहीं आती। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुआवे की ये वाली कार हुआवे की अपनी ब्रांडिंग के साथ आएगी। मीन्स के पहले हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि मे बी हुआवे जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है ना उसको हैंडल करेगा गाड़ी के अंदर, जो हार्डवेयर होगी, जो मैकेनिकल पार्ट्स होंगे कोई और दूसरी कंपनी के साथ मिलकर कोलैबोरेशन के साथ आएगी। लेकिन ये वाली जो कार है कही जा रही है कि फुल ऑन 100% हुआवे की ही होगी, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी एक अच्छी डील है। क्योंकि जो इस वक्त मार्केट के अंदर कारों की कंपनियां ना वो इतनी खास एग्रेसिव मार्केटिंग के ऊपर बिलीव नहीं करती। उन लोगों को कंपटीशन का इतना पता नहीं होता, वो अपनी मर्जी के रेट सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एक स्मार्टफोन की कंपनी की नेचर की, तो वो काफ़ी एक एग्रेसिव टाइप की होती है। अगर हुआवे खुद ही उसको डील करता है, मैनेज करता है पूरा का पूरा, तो जो प्राइसेस होंगे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो देखते हैं कि क्या प्राइसेस आती हैं, और स्पेसिफिकली क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो टेस्ला के कंपैरेटिवली हुआवे कहाँ पर स्टैंड करता है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगली अपडेट भी हुआवे के रिलेटेड आ रही है। तो हुआवे ने P40 का 4G वेरिएंट बहुत ही साइलेंटली लॉन्च कर दिया हुआ है। स्पेसिफिकेशंस और प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जब भी हुआवे की कोई नई डिवाइस आती है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हम लोग उसको बाय नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं P40 के 4G वेरिएंट की, तो इसके अंदर में 6.1 इंचेस का OLED डिस्प्ले मिल रहा है। कोई हायर रिफ्रेश रेट तो नहीं है, 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट होगा। इसके अलावा डुअल पंच वाला फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का AI कैमरा, मतलब एक तो 32 मेगापिक्सल का ना, साथ में एक छोटा सा डेप्थ टाइप का सेंसर है। बैक साइड के ऊपर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर। और आप लोगों को पता है कि हुआवे के कैमरास की क्वालिटी तो काफ़ी कमाल की होती ही है। इसके साथ हमें क्रीन 990 का प्रोसेसर दिया गया, 3800 mAh की बैटरी के साथ 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। और प्राइस भी काफ़ी एग्रेसिव है। डॉलर से अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 82,000 बनती है, जो कि काफ़ी अच्छी एक डील है। लेकिन हमारे लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि है टेक्नो के रिलेटेड। तो टेक्नो ने कल पाकिस्तान के अंदर कैमोन 16 प्रो को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो बैक साइड के ऊपर में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिल रहा है। बैक साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी प्लेस किया गया। इसके अलावा फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का डुअल AI कैमरा, मतलब फ्रंट के ऊपर में पिल शेप के अंदर पंच होल देखने को मिल जाता है। 6 GB रैम के साथ 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। G70 प्रोसेसर है। 5000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस है 30,000, जो कि मुझे लगता है कि एक फेयर डील है। क्योंकि टेक्नो की जो कैमोन 16 सीरीज़ है, इसके अंदर टेक्नो बेसिकली कैमराज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। तो आप लोगों को कंपैरेटिवली इस सीरीज़ के अंदर, इस स्मार्टफोन के अंदर कैमराज की क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर हम लोग एक अच्छी डील, अच्छे पैकेज की बात करते हैं, तो इस रेंज के अंदर कंपटीशन मुझे लगता है कि फेयरली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग इधर उधर देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने इस रेंज के अंदर कोई स्मार्टफोन को बाय करना है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है वीवो के रिलेटेड, तो ViVO X60 सीरीज़ को वीवो ग्लोबल करने वाला है। पिछले साल 2020 के अंदर इसको चाइना के अंदर ही लॉन्च किया गया था सैमसंग के एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ। तो अभी रिसेंटली गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्ट हुई हैं 2 डिवाइसेस, X60 और X60 प्रो। अगर हम बात करते हैं X60 प्रो की, तो उसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 870 देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा गीक बेंच के ऊपर भी लिस्ट हुआ। अगर हम बात करते हैं सिंगल कोर के स्कोर की, तो 1034 का स्कोर है। मल्टी कोर के ऊपर 3410 का स्कोर है, जो कि काफ़ी एक डिसेंट स्कोर बन रहा है। और इसके अलावा यार आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं ViVO X60 सीरीज़ के बारे में कि वो पाकिस्तान के अंदर कब आ रही है, आएगी या फिर नहीं आएगी। तो यार कुछ चीज़ कही नहीं जा सकती, हम लोग वेट कर सकते हैं। अगर कोई आती है किसी किस्म की कोई भी न्यूज़, तो आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ अपडेट्स थी। वीडियो को खत्म करते हैं। जाने से पहले कम्युनिटी टैब के अंदर लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।